मामूजान, जरा आराम से, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। मामूजान, मेरी तरक्की हो गई है। और ये लीजिए, इंस्पेक्टर बनने के बाद महकमे से बाहर पहला सल्यूट। बहुत खूब, बड़े कारीगर आदमी हो। जी जी। नहीं डैडी, छुट्टी की बात नहीं, आप आएंगे और जरूर आएंगे। बस या तो मम्मी होती ना, फिर बेशक आप ना आते। हमें गोद में तो लगता है अंगारे भरे हुए हैं। मैं मजहर को गोली मार दूंगी। सवाल ये है कि पता कैसे लगाया जाए कि खुशी किससे ज्यादा लगे। भाई ये भी कोई मुश्किल बात है। अगर आप इनके घर चले जाएं तो आपको ज्यादा खुशी होगी, और अगर ये हमारे घर आ जाएं तो हमें ज्यादा खुशी होगी। जी हाँ। आगोश किसी की भी खाली हो जाए, ममता की तड़प एक ही तरह की होती है। दुखों का अंदाजा उसकी तादाद से नहीं, शिद्दत से लगाया जाता है। हमें अफसोस है कि एक दुखी दिल ने दूसरे दुखे हुए दिल को पूरी तरह पहचाना नहीं। मेरे सर पर पगड़ी क्यों बांधी गई है? क्या बात है ऑफिसर? आप कहां से तशरीफ लाई हैं? क्या बात है इंस्पेक्टर, मुझसे बात कीजिए। आप इनके साथ हैं? मैं इनका बॉडीगार्ड हूँ और सेक्रेटरी भी। बॉडीगार्ड, सेक्रेटरी? क्यों? माफ कीजिएगा, मुझे गलतफहमी हो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात, ऐसा अक्सर हो जाता है। चलिए बानो बीबी जी, शाह बाबा इंतजार कर रहे हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इंस्पेक्टर अहमर। जी फरमाइए। मैंने आपको फोन किया था, बच्चे मौजूद हैं ना? जी हाँ, नुमान भी मौजूद है और अहमर भी। आहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई प्यारे प्यारे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बेटा आप तो मेरे हम नाम हैं ना? शाबाश। अच्छा ये बताइए कि आप बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप लोगों के ताउन से बहुत से गुमशुदा बच्चे मिल जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। उस पुलिस ऑफिसर का नाम और पता ही पूछ लिया होता बानो बेटी। सोचा तो था शाबू, फिर ख्याल आया कहीं वो मुझे पागल ही ना समझ ले। माँ बाप तो होते ही पागल हैं बेटा, उसकी ऐसा समझ लेने से कौन सा फर्क पड़ जाता। फर्क तो कोई नहीं पड़ता शाबू, लेकिन इस धोखे में सहरा को इतनी बार समंदर समझकर भागी हूं कि अब अपनी तलाश पर नदामत होने लगी है। किसी पर अपना बेटा होने का शुबा होता भी है तो पूछने का हौसला नहीं पड़ता। अपनी ममता के फूलों को माँ की नजर से देखोगी तो हौसले खुद ही बुलंद हो जाएंगे बेटा। अपनी ममता के फूलों को देखने के लिए नाकामियों के इतने कांटे आंखों में चुभो लिए शाबू कि लगता है अब
आंखों से बिनाई जाती रही है। भानु बेटी। हाँ शाबू, अब तो बच्चे सामने आ भी जाएं तो दिखाई नहीं देंगे। आदाब शाबू। आदाब शाबाश। जीते रहो। आपने हमें याद फरमाया है शाह बाबा। हाँ बेटा, लेकिन हम आपसे फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। जी। तुम मां हो बानो बेटी। जब बच्चों ने सामने आकर एक बार अम्मी कहा तो ममता के सारे तार झनझना उठेंगे, तो सर से पांव तक आंखें ही आंखें बन जाओगी। कानों में किसी के अम्मी कहने की आवाज सुनाई दी हुई तो मुद्दत हो चुकी है शाह अब्बू। अब तो अपने मां होने पर भी मुझे शुबा होने लगा है। मायूसी गुनाह है। देर जरूर हो चुकी है बानो, लेकिन फिर भी अंधेर नहीं है। इतना टाइम तो ब्रुक शील्ड भी तैयार होने में नहीं लगाती होगी सुमेरा साहिबा, जितना आप लगा रही हैं। अरे ब्रूक शील्ड तो इतनी खूबसूरत है, उसे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? तो आप क्या कम प्यारी हैं? आईना देखा है कभी? जनाब 2 घंटे से आईना ही देख रही हूँ। कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जो इतना इंस्पायरिंग। अच्छा जल्दी करो, अभी बाजार भी जाना है और हवेली भी। सोनी, अगर तुझे मैं ये कहूँ कि मुझे एजाज बहुत अच्छा लगता है तो तू क्या करेगी? क्या? तुम्हारा मुंह नोच लूंगी और तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। अच्छा, दोस्ती तो नहीं छोड़ेगी ना? सुमेरा, तुम सीरियस हो? सीरियस से तू एकदम हो जाती है। मुझे अगर अच्छा लगता भी हो तो क्या है, उसे तो तू ही पसंद है ना। चल चल आ। मेरे फैसला कर लेने से बात नहीं बनती। फैसला उस वक्त होगा जब शाह बाबा हाँ कहें। और दूसरी बात यह कि जब तक इज्जत की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या मैं उस वक्त का इंतजार करूं? कल के बारे में कौन कुछ कह सकता है? जो मैं कह दूं। एक चीज इंसान का वादा भी तो होती है। वादे टूट जाते हैं। क्या कोई उम्मीद रखी जा सकती है? दुनिया उम्मीद पर ही तो कायम है। तुम इतने मोहतात क्यों हो? अभी तक तुम्हारे और अपने ताल्लुक का तायुन नहीं कर पा रहा। अच्छा, पहले अपने और मेरे ताल्लुक का तायुन कर लो, फिर मुझसे मिलना। आओ नईम शाह, कैसे आए हो? शाह बाबा, मेरे घर में बच्ची जवान हो गई है। क्या किसी के बारे में सोच रखा है? अभी तक किसी ने बात तो नहीं की, लेकिन बच्ची की दिलचस्पी देखते हुए हाजिर हुआ हूं। आई थिंक दैट इज ऑल्सो ए प्रॉपर वे। किस में दिलचस्पी लेती है तुम्हारी बेटी? सुमेरा और छोटे सरकार में खासी दोस्ती चली आ रही है शाह बाबा। सास और सुमेरा? क्यों शाह बाबा? नईम शाह, तुम शाहों की हवेली से दूर चले गए हो तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि शाहों की हवेली से तुम्हारा खून का रिश्ता कट गया है। शाह बाबा, ऐसा तो हरगिज नहीं है। नईम शाह,
शाहों की इस हवेली में अब भी हसब नसब का ख्याल रखा जाता है। इज्जत बेटी और एजाज बेटे को हमने पाला जरूर है, लेकिन हमें ये फूल इस दहलीज पर खिले हुए मिले थे। इससे ज्यादा हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। शाह बाबा, उन बच्चों की परवरिश तो आपकी सरपरस्ती में हुई है। इसमें शुबा नहीं नईम शाह, और उनकी अच्छाई की भी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन बुजुर्गों की रिवायत को तोड़ते हुए खौफ सा महसूस होता है। शाह बाबा, आप फैसला सुना दीजिए। इस सिलसिले में हमें सोचने की जरूरत है। नहीं असफर, वो मेरे डैडी नहीं है। क्या? वैसे उन्होंने तो मुझे पाला डैडी की तरह ही है। मैं उन्हें बॉर्डर पर एक गाड़ी में मिली थी जिसमें 2 डेड बॉडीज़ थीं और साथ कुछ ड्रग्स। डैडी ने ख्वाब भी देखा था जिसकी वजह से उन्होंने मेरा नाम ताबीर रख दिया। आई थिंक हम सब माले गनीमत होते हैं जो ऐसे रास्तों पे आ जाते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे वापस चला जाना चाहिए, मगर वापसी का तो कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता। अब पता चला कि हमारी पहचान कितनी ज़रूरी है, कितने ज़रूरी हैं वो माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया। तुम ठीक कहती हो। हमारे माँ बाप का पता होता तो सुमेरा का बाप हमारे माँ बाप से गुफ्तगू करता। बात सुमेरा या सोनिया की नहीं है, बात उस हसब नसब की है जो इस हवेली में राइज है। नहीं भाई, नहीं। हम इस हवेली में ना भी होते ना तो भी माँ बाप का सवाल नहायत जरूरी था। इस सवाल का जवाब जरूरी था भाई। मैं शाह बाबा से जाकर पूछता हूं कि अगर हमारे हसब नसब में इतना ही बड़ा ऐब था तो उन्होंने हमें इतने नाजों से पाला क्यों था। आदाब शाह बाबा। इंसानियत के रिश्ते निभाने के लिए तुम्हारी परवरिश की गई थी बेटा। तो फिर ये इंसानियत का रिश्ता उस वक्त टूट क्यों गया शाह बाबा जब नईम शाह ने सुमेरा के लिए हमारे रिश्ते की बात की थी? वो हवेली के रस्म रिवाज का सवाल था। एक तरफ आप हवेली के रस्म रिवाज और हसब नसब की बात करते हैं शाह बाबा, और दूसरी तरफ इंसानियत के रिश्ते भी कायम रखना चाहते हैं। आखिर ये सब कुछ क्या है? इंसानियत का तकद्दुस हमें बहुत अजीज है, लेकिन अपने आबा व अजदाद की रवायात तोड़ना इतना आसान नहीं। अगर आप इजाजत दें शाह बाबा तो हम अपने असली माँ बाप की तलाश शुरू कर दें। हमारी तरफ से आप लोगों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, एक बात का ख्याल जरूर रखना कि इस तलाश में कहीं तुम खुद गुम ना हो जाओ। क्यों तैमूर, कुछ पता चला आज तक माँ का? यार अख्तर, कई लोगों पे माँ का धोखा हुआ, लेकिन ममता की खुशबू आज तक कभी किसी से नहीं आई। बस एक बार, सिर्फ एक बार ऐसा लगा कि ममता ने आगोश में ले लिया हो। जैसी शक्ल आंखों में बनती है ना यार, बिल्कुल वैसी शक्ल। कहाँ मिली? अपनी गाड़ी में पीछे बैठी तो दिल धड़कने लगा यार। सोचा कि माँ कहकर गाड़ी रोक दूं, इतने में एक गाड़ी टकराने लगी। एक्सीडेंट होते होते बचा यार। फिर? बस फिर आँख खुल गई यार।
क्या ये ख्वाब देख रहा था? नहीं यार, वो खातून एक ऐसी हवेली के सामने रुकी जिसमें अपनी माँ नौकरानी तो हो सकती है, मालकिन नहीं हो सकती यार। ओ, जाकर पता करना था। मैं चोरी चोरी 1-2 मरतबा गया हूँ वहाँ। अब कोई अंदर का आदमी मिले तो पता चले ना यार। भाई टैक्सी खाली है? भैया टैक्सी खाली है? जी जी खाली है जी, खाली है, चले। अब हम तुम्हारे साथ गाड़ी में कभी नहीं बैठेंगे भाई। पहले एक्सीडेंट किया, फिर एक्सीडेंट किया, और आज फिर गाड़ी खंबे में मार दी। क्या बात है भाई, पीछे क्यों देख रहे हो? जी क्या बात है भाई, लड़कियों को देखने की तमीज नहीं है? क्या कर रहे हो? सामने देखकर गाड़ी चलाओ। गाड़ी रोको भाई। माफ कर दें जनाब। हम कहते हैं गाड़ी रोको। माफ कीजिएगा, जब से गाड़ी चला रहा हूँ आज दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है। जी बैका हुआ ड्राइवर है। सॉरी सर जी, आप जहाँ कहें मैं आपको पहुँचा देता हूँ, आप पैसे भी ना दीजिएगा। नहीं भाई, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। प्लीज सर जी। लो भाई अपने पैसे लो। जब आपको मंजिल मकसूद पर नहीं पहुँचाया तो पैसे का है क्या? हमने कहा था हमें अकेला छोड़ दिया जाए। जब माँ बाप अपनी औलाद को परेशानियों में अकेला नहीं छोड़ सकते, तो क्या एक बेटी अपने शाबू को परेशानी में अकेला छोड़ सकती है? हमें अकेले ही हालात का मुकाबला करना अच्छा लगता है। तो फिर मुझे भी अकेले ही मेरे हाल पर छोड़ दिया होता शाबू। मुझे बेटी क्यों बनाया था? ये हवेली की रिवायात का मामला है। तो क्या आप अपनी बेटी को हवेली से बाहर समझते हैं? बानो बेटी, मामला एहसास और इज्जत के रिश्तों का है ना शाबू। जो जानती हो उसके बारे में सवाल क्यों करती हो? तो इसका मतलब है एक बार फिर इस हवेली में मेहरबानों की रवायत को दोहराया जाएगा। बानो बेटा, तो क्या एक बार फिर जज्बात की कश्तियां तबकात के गंदे समंदर में डुबो दी जाएंगी शाबू? बानो बेटा, बानो बेटा, हमने इस हवेली के दर दीवार को बड़ी मुश्किल से थामा हुआ है। गुस्ताखी ना समझिएगा शाबू, मुझे तो ये हवेली कम और मेहरबानों का मकबरा ज्यादा दिखाई देता है। बानो।
भाई वो कहना मैं घर पर नहीं हूँ। अरे ये कह कह के तो मैं तंग आ चुकी हूँ। अगर ऐसे छुपना था तो फिर काम ही क्यों किए थे ऐसे? पुलिस इतने सवाल नहीं पूछती जितने सवाल तुम पूछती हो। कह दो नहीं हूँ मैं घर पर। नहीं है घर पे, कह दिया ना कि नहीं है। कह दिया? कह दिया। बैठो मैं थक चुका हूँ, फिर भी ये लोग मुझसे जबरदस्ती धंधा करवाते हैं। जिंदगी में एक पल आराम से नहीं गुजरा अब तक। अगर आराम करना चाहते हो ना तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। क्या कहा? मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें करने लगी हो? है? सोचता हूं अगर जवानी में सजा भुगत ली होती तो इस वक्त आराम और चैन की जिंदगी गुजार रहा होता। लेकिन अब मैं अगर जेल चला गया तो फिर मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा? अरे मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। शादी हो गई तुमसे, सो भुगत रही हूँ। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। ये रात के वक्त कानों में बंदूकों गोलियों की आवाजें आती रहती हैं। हंस रही हो? अरे मेरे ख्याल में तुम लोहे के कपड़े पहन के सोया करो, कोई गोली तुम्हारे सीने में ना लग जाए। कह लो जो कुछ कहना है बेगम। अक्सर बीवियां शौहरों को दबाने की कोशिश करती हैं बुढ़ापे में, लेकिन मैं नहीं दबूंगा तुमसे, हरगिज़ नहीं। जवानी में मेरी बात मानी होती तो ये तुम उल्टे कामों में न पड़ते और ना उस मुतबन्ना को उल्टे सीधे काम सिखाते। इससे तो बेहतर था कि तुम होते ही ना। मैं मुतबन्ना को सही रास्तों पे तो डाल सकती। खाला दादी। आ गया बेटा। खाला दादी आप दरवाजा फिर खुला छोड़े, कोई खालू को आके पकड़ लेता फिर। अरे कोई पकड़े भी ने इन रिटायर्ड स्मगलर को। और तूने क्या कहा? क्या कहा तूने? खाला दादी? खाला दादी? दादी दादी मैं आपको ये बताने आया हूँ कि हम अगले हफ्ते ये शहर छोड़कर दूसरे शहर चले जाएंगे। अरे बेटा, अरे मैंने तो जिंदगी में इतने दुपट्टे नहीं बदले जितने के शहर बदल लिए। और मैंने जिंदगी में इतने जूते नहीं बदले जितने तुमने अपने सैंडल बदल लिए हैं। ये तो शहर की बात कर रहा है। देखो कान खोल के सुन लो दोनों कि मैं कभी भी इस शहर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये मेरा शहर है, मेरा। मैं जिंदगी छोड़ दूं, दुनिया छोड़ दूं, शहर नहीं छोड़ूंगी। तुम दुनिया छोड़ दो, मेरे ख्याल में ये बहुत काफी है तुम्हारे लिए। हाँ। अच्छा बाबा, आप लड़ना बंद करें, मुझे सुबह तक ये सोच के बता दें कि आप लोगों ने करना क्या है। ठीक? खुदा हाफिज़। अच्छा। शाह बाबा से गुफ्तगू करने से पहले अपने लफ्जों को उनकी शान के मुताबिक तो बना लो। मुझे बताओ क्या मसला है तुम्हारा? हमारा मसला अगर आप हल कर सकती तो हम शाह बाबा तक पहुंचने की कोशिश कभी ना करते बानो हुजूर। शाह बाबा के पास अगर तुम्हारे मसले का कोई हल होता तो तुम्हें उनके पास जाने की जरूरत ना होती, बल्कि शाह बाबा खुद तुम्हारे मसले का हल लेकर तुम तक पहुंच गए होते। हम इस हवेली की भूल भलाइयों में बहुत देर तक भटकते रहे हैं बानो हुजूर, और अब इन भूल भलाइयों से बाहर निकलना चाहते हैं। हर चीज अपने वक्त पर होने की पाबंद है एजाज। तुम्हारे सवालों के जवाब जज्बात से नहीं दिए जा सकते। तो फिर हम कॉलेज में वल्दियत के खाने में क्या पुर करें? इस हवेली के कौन से कोने में हम अपने माँ बाप को ढूंढें? मिलने वालों को अगर मिलना होता तो कब के मिल चुके होते। ये शिकस्त की आवाज है बानो हुजूर, और हमने अभी जंग शुरू करनी है। ये हवेली भी अजीब है। यहाँ पर किसी को अपने बच्चों की तलाश है और किसी को अपने माँ बाप की। क्या मैंने ठीक खबर सुनी है? हाँ हाँ, सही सुना है। तो जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम एजाज के लिए सीरियस हो तो तुमने बताया क्यों नहीं था?
भाई सीरियस होती तो बताती। ये तो पापा ने अपने आप ही बात कर ली और अपने आप ही जवाब भी ले लिया। सुमेरा, मैं एजाज से तुम्हारे लिए बात करूं? नहीं सोनिया, ताल्लुक वो जो दो दिलों के दरमियानी हो। तीसरा कोई दरमियान में आए या तीसरा कोई ताल्लुक बनाए, वो बंधन तो हो सकता है, ताल्लुक नहीं। और अगर हो भी जाए तो मैं ऐसे ताल्लुक के हक में नहीं। तुम्हारा उससे अफेयर नहीं था? नहीं, सिर्फ दोस्ती थी, सो रहेगी। तो मैं उसके साथ बात कर लूं? अरे सोनी, तू मुझसे क्यों पूछती है? दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे मेरे पापा अच्छे लगते हैं और उसके बाद तू अच्छी लगती है, और एजाज को भी तो तू ही अच्छी लगती है, इसलिए उस पर तेरा हक ज़्यादा है। देख ले, तू मेरे लिए कोई कुर्बानी तो नहीं दे रही? जब कुर्बानी देने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अभी फिलहाल ना तो कोई बकरा ईद है और ना ही कोई मैदान में जाएंगे। ये तो मोहब्बत का मैदान है, जिसके हाथ आ जाए आ जाए। मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुमने मेरे और अपने ताल्लुक का तायुन कर लिया है। ताल्लुक का तायुन कर लिया, तुम्हारे पास आया हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं हाँ कह दूं और तुम्हारे कदम डगमगा जाएं। तुम्हारी हाँ मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी हाँ है, और शायद ये हाँ मुझे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीज़ हो। मैं कहीं सुमेरा के हक पर डाका तो नहीं डाल रही? सोनिया, सुमेरा मुझे बहुत प्यारी है एजाज, ना मैं उसे छोड़ सकती हूँ और ना ही उसकी हक तलफी कर सकती हूँ। मैं अपने साथ ऐसा कोई बोझ नहीं लेकर आया जिसे हमारा ज़मीर उठा ना सके। तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारे माँ बाप के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो फर्क पड़ता है ना। लोग हमसे पूछेंगे कि लड़के के माँ बाप क्या करते हैं, तो हम क्या कहेंगे उन्हें? मम्मी, मैंने ज़िंदगी एजाज के साथ गुजारनी है, उसके माँ बाप के साथ नहीं। क्या? अब तू मेरे सामने जवाब देने लगी है? अब तेरी बारी आ गई है। अभी तेरे पापा आते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ और फिर देखती हूँ तो उन्हें कैसे जवाब देगी। उम्मारा बेगम, क्या बात है? मैं कहती हूँ, क्या हर बेटी बड़ी होकर हमारे सामने आती जाएगी? हमने जो कुछ किया है उसका नतीजा यही होना चाहिए था। हमने ऐसा क्या किया है कि हर बच्चा हमारी गर्दनों के लिए तलवार बना रहे? न ही हमारे माजी का आईना भी धुंधला है उम्मारा बेगम, और न ही हमारी नजरें इतनी कमजोर हुई हैं कि इसमें हमें अपनी बिगड़ी हुई सूरतें दिखाई न दें। हाँ, अगर हमने जानबूझकर माजी को भुला दिया है तो ये और बात है। आपसे तो बात करना ही फजूल है। हमने पहले तुम्हारी बात सुन ली थी लड़की, मगर वो बानों के बच्चों की बात थी। अब हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, और अगर इस सिलसिले में तुमने कोई भी ऊंची बात की तो हम तुम्हारी जबान खींच लेंगे। मैं पापा से बात करूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे पापा का कोई खानदानी मयार नहीं है। वो बिला देखे भाले किसी के हाथ में भी तुम्हारा हाथ दे देंगे। उसे शाह बाबा ने अपने बेटे की तरह पाला है,
बेटे की तरह पाला है। पहले बानों के यतीमों ने मुसीबत डाली हुई थी, अब शाह बाबा का यतीम खाना पल्ले पड़ गया। देखती हूं मैं तुम्हारे शाह बाबा को भी। ओह, रुखसाना बेगम, अब तो मेरा ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसे तुम छीन सको। कहो, कैसे आई हो? तुम्हारा एक बच्चा मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देने के लिए काफी था बानो बीबी। तुम्हारे और बच्चे लेकर मैंने पूरी दुनिया में कयामत मचानी है। किसी बेवा का छीना हुआ एक ही बच्चा क़यामत मचाने के लिए काफी होता है रुखसाना बेगम। बानो बेटा, घर आए हुए मेहमान को बोलने का मौका दिया जाए। आप मौका दें या ना दें, ये मेहमान अपनी बात पूरी करके ही जाएगा। कहो रुखसाना बेटा, क्या कहना चाहती हो? आपकी दहलीज पर अगर फूल खिल ही गए थे तो उनके लिए रिश्ते भी किसी दहलीज पर पड़े हुए लोगों के ही ढूंढिए शाह बाबा। हम हसब नसब और माँ बाप वाले लोग हैं। हमारी औलाद के लिए हसब नसब और माँ बाप वाले लोग ही चाहिए। आपके गहवारे खास के यतीम नहीं। हमें नहीं चाहिए आपकी दहलीज के परवरदा। क्या ये बच्चा आपका है? हाँ, ये बच्चा मेरा है। जब अल्लाह ताला ने आप पर इतना करम किया तो आपने ये बच्चा मेरे कदमों में क्यों रख दिया है? मुझे लगता है कि अल्लाह ने हम पे करम किया ही इसीलिए कि हम आपका कर्ज अदा कर सकें। मैं आपको मंजर तो नहीं लौटा सकता, लेकिन उसके बदले में अपना बच्चा आपके कदमों में जरूर रख सकता हूँ। ये बच्चा आपको मुबारक हो। मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकती। मैं अपने लिए किसी माँ की आगोश खाली नहीं कर सकती। अगर मेरे नसीब में मेरे बच्चे हुए तो मुझे मिल जाएंगे, वरना मैं समझूंगी मेरे नसीब में यही कुछ लिखा था। मैं कुर्बान शाह बाबा। हुक्म कीजिए शाह बाबा। सुबह खान। जी बानो बीबी जी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को बसत एहतराम घर जाने की दरख्वास्त की जाए। रौंद आई हूं वो दहलीज जिस पर बिन माँ बाप के बच्चे हवेली की तख्तनशीनी करके समझते हैं सारी दुनिया पर हुक्मरानी कर ली। क्या कहकर आई हो बाजी सोनिया के बारे में? समझाई हूं गहवारा खास के उस यतीम परवर को कि अपनी दहलीज के परवरदा दहलीज के उधर ही रखे। क्या कहा हवेली वालों ने? मेरे सवालों का जवाब हवेली वालों के पास होता तो कुछ कहते। अम्मारा, अगर सारी सारी रात मैं नहीं सोई ना तो उड़ा आई हूं नींदें उस हवेली वालों की। मैं भी देखती हूं कि कैसे शाह बाबा और शहर बानो सुख का सांस लेते हैं। लो भाई, ये वाकया तो एक ना एक दिन होना ही था। क्या हुआ मजर भाई? रुखसाना ने मुकदमा दायर कर दिया है। तो क्या बाबर की इतनी उम्र हो गई है कि उसे अदालत में पेश किया जा सके? उसकी उम्र तो मुद्दत से अदालत की पेशी की काबिल हो चुकी है, लेकिन रुखसाना का ख्याल था कि शायद बानो के कहने पर
मैं बाबर को उसके हवाले कर दूंगा। तो मुमानी को मम्मी ने भेजा था। कुछ नहीं कहा जा सकता बेटा, तुम्हारी मम्मी कुछ भी कर सकती है। तो मुझे कोर्ट भी जाना होगा। यस माय सन, ये फैसला तो तुम्हें करना होगा कि तुम अपनी माँ के साथ रहना चाहते हो या अपने बाप के पास। ये इतने बड़े मसाइल नहीं हैं जिनसे तुम इतने परेशान हो गए हो शाह बाबा। हमें हवेली की रवायात को आगे बढ़ाना है। उस वक्त तुम्हारी हवेली की रवायात कहाँ गई थी जब तुमने मेहरबानों की खातिर हवेली को छोड़ दिया था? हम हवेली की रवायात को बरकरार रखने के लिए वापस आ गए थे। नहीं, यह गलत है। तुमने हवेली में आकर भी हवेली की रवायात को बरकरार नहीं रखा। तुमने सारी जिंदगी तन्हा गुजार दी और ये जिंदगी तुमने शाह बाबा नहीं, शाह बनकर गुजार दी है। तुम्हें एजाज और इज्जत के बारे में भी उसी तरह सोचना होगा जिस तरह तुमने शाह के बारे में सोचा था। यही इन मसाइल का हल है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम शाह बाबा। वालेकुम अस्सलाम इस्माइल खान, तशरीफ रखिए। आपने यहां आकर हमारी इज्जत अफजाई की है। फरमाइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? अब जबकि आपके और हमारे तमाम इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं शाह बाबा, मैं चाहता हूं कि इस दोस्ती को मज़ीद पुख्ता किया जाए। इसके लिए आपके जहन में क्या सूरत है इस्माइल खान? मैं आपसे अपने बेटे एहसान के लिए इज्जत बेटी का हाथ मांगने हाजिर हुआ हूं शाह बाबा। ये हमारे लिए बाइस से एजाज है इस्माइल खान। हवेली के चंद असूलों की बिना पर हमने एजाज और इज्जत के रिश्तों को फिलहाल इल्तवा में डाला हुआ है। इसकी कोई खास वजह है शाह बाबा? इस्माइल खान, आप जानते हैं कि वो हमारी औलाद नहीं है। लेकिन आपने उन्हें तो अपनी औलाद ही की तरह पाला है। इस्माइल खान, हमें उनके माँ बाप का कुछ पता नहीं चला, इसलिए हमने नईम शाह से भी फिलहाल वक्त लिया है और आपसे भी यही दरख्वास्त करते हैं कि अभी इस सिलसिले में हमें सोचने का वक्त दिया जाए। हम इंतजार कर सकते हैं शाह बाबा। खुदा हाफिज। आपने गलत दरवाजा खटखटाया है डैडी। जिस लड़की के माँ बाप का था पता नहीं, मैं उसको अपनी बीवी कैसे बना सकता हूं? मैं इस सिलसिला में शाह बाबा से बात कर चुका हूं बेटा। उन्होंने कुछ वक्त सोचने के लिए लिया है। अगर वो मान जाते हैं तो तुम्हें इज्जत बेटी से शादी करना पड़ेगी। आप चाहें तो उसको अपनी बहू बनाकर इस जागीर में ला सकते हैं, लेकिन मैं उस बिन मां बाप की बेटी को अपनी बीवी नहीं बना सकता। वक्त आले मैं सब देख लूंगा। क्या? असफल बेटा, माल पकड़ा गया। कौन सा माल अंकल? बड़ा पोस्ट वाला। किसने पकड़ा? इंस्पेक्टर अहमद नाम है उसका। आप कहें तो मैं कोशिश करूं? नहीं, वो बड़ा सफाक आदमी है। उसका इलाज सिर्फ गोली है। यू मीन मर्डर?
मर्डर नहीं, नहीं नहीं, मर्डर नहीं, सफाया। जो आदमी हमारे रास्ते में आता है हम उसका सफाया कर देते हैं। इस दुनिया में उसकी लाश भी नहीं रहने देते। जी जी जी, शाह बाबा, नईम शाह बात करेंगे। हेलो नईम शाह। अस्सलाम वालेकुम शाह बाबा। जीते रहो। कहो, कैसे याद किया? आपका कार्ड मिला है। मेरी तरक्की की खुशी में जश्न करने का बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में मैं भी आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज ला रहा हूं। नईम शाह, हमारा दिल बहुत कमजोर है। कहीं इस उम्र में कोई ऐसा सरप्राइज न देना जो आखिरी साबित हो। नहीं नहीं शाह बाबा, खुदा ताला आपको हयात जावेदानी अता फरमाए। मेरा सरप्राइज यकीनन आपको खुश करने के लिए है, मगमूम करने के लिए नहीं है। और वैसे भी ये सरप्राइज उनके लिए भी है। आई लाइक इट नईम शाह। आई विल वेट। यही कहीं मिला था वो टैक्सी वाला सुबह खान। गाड़ी रोक दो, शायद वो टैक्सी वाला दोबारा यहाँ पर आ जाए। मेरा ख्याल है हमें कल से रोज़ यहाँ आकर खड़े होना चाहिए। हो सकता है कभी वो टैक्सी वाला किसी रोज़ यहाँ पर आ ही जाए। वालेकुम सलाम। ये हवेली किसकी है जी? ये हवेली शाह बाबा की है भाई। शाह बाबा की हवेली? क्यों? एक खातून बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती जाती हैं, एक बॉडीगार्ड उनके साथ होता है। वो शाह बाबा की बेटी है। शाह बाबा की बेटी? अच्छा ठीक है ठीक है। क्यों भाई, क्या बात है? बस यही पता करना था, एक गलतफहमी थी, वो दूर होगी भाई। खुदा हाफिज। क्या बात है चौकीदार? सर जी, एक टैक्सी वाला यहाँ आकर कितनी देर खड़ा रहा जी? क्या? उसने आपके मतलब पूछा जी। क्या पूछा उसने? यही कि आप कौन हैं जी। फिर? मैंने बता दिया आप शाह बाबा की बेटी हैं जी। फिर क्या बोला उसने? फिर उसने कहा चलो एक गलतफहमी थी सो वो भी दूर हो गई। तुमने उस टैक्सी का नंबर नोट किया? नहीं साहब जी, मेरे पास कोई पेन पेंसिल नहीं था जी। कोई ना जरूरतमंद बने, कोई ना सवाल हो, है काश किसी की दुनिया में आगोश न खाली हो। छिन गई दर्द की दौलत कैसे, छिन गई दर्द की दौलत कैसे,
अस्सलाम वालेकुम शाह बाबा। वालेकुम अस्सलाम। नईम शाह, फंक्शन में सबसे ज्यादा इंतजार तुम्हारा ही था। कहो, कहाँ है हमारा सरप्राइज? आइए। पूछ उनसे जो बिछड़ जाते हैं, पूछ उनसे जो बिछड़ जाते हैं, टूट पड़ते हैं क़यामत कैसे। अब रहा क्या है मेरे दामन में, अब रहा क्या है मेरे दामन में। अब उसे मेरी जरूरत